इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं समस्त कटारिया परिवार एवं कटारिया ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम भगवान नेमिनाथ जी के जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव पर भक्तिमय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, अहमदाबाद स्थित वस्त्रापुर के गुजरात यूनिवर्सिटी ग्राउंड में 19 से 22 अगस्त 2023 तक भगवान नेमिनाथ जी के जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव पर भक्तिमय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भक्तों को संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की परम प्रभाविका शिष्या परम पूजनीय आर्यकार श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम एवं भगवान नेमिनाथ जी से संबंधित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें भक्तों ने असीम पुण्य का लाभ प्राप्त किया। तो आइए देखते हैं इस अनूठे कार्यक्रम की पावन झलकियां। अहमदाबाद स्थित वस्त्रापुर के गुजरात यूनिवर्सिटी ग्राउंड में 19 से 22 अगस्त 2023 तक भगवान नेमिनाथ जी के जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव पर भक्तिमय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भक्तों को संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की परम प्रभाविका शिष्या परम पूजनीय आर्यका श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसमें नगर के भक्तों को प्रभु की भक्ति करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 19 अगस्त 2023 को प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया गया। तदुपरांत अहमदाबाद नगर के भक्तों ने संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का भक्ति और उत्साह के साथ पूजन किया। प्रभु जी विराजा कर लो दर्शन सभी हो भविजन, कर लो दर्शन सभी, हाथ जोड़े कट जाए कर्म सभी हमारे, हमने प्रभु के सिर पे छोड़ी। हो शुद्ध नीर की धारा हमने प्रभु के सिर पर ढोरी। नीर के संग में मेरे मन ने डोरी तुमसे जोड़ी, बाबा पाया है स्पर्श की। गुरुदेव का पूजन करते हुए भक्तों ने क्रमानुसार गुरुदेव के श्री चरणों में द्रव्य समर्पित किए। भाव अभिव्यक्ति भगवन विनती मेरी सुन लेना, शरणा दो जगनामी। इस दौरान समस्त भक्त झूमते गाते हुए अपने आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित करते हैं। ढोल रे बजा देखो आए शुभ घड़ी। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का चित्रानावरण कर दीप प्रज्वलन किया गया।
तदुपरांत भक्तों ने आर्यका श्री पूर्णमती माता जी को मां जिनवानी प्रदान की। इसी क्रम में भक्तों को आर्यका श्री 105 पूर्णमती माता जी की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम ज्ञान से ही ज्ञान की चर्चा करेंगे और आप ज्ञान से ही ज्ञान की चर्चा को समझेंगे। ज्ञान बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। हाँ, जानता है और सुख प्रदान करता है, क्योंकि बिना जाने सुखी नहीं हो सकते। जब सत्य को जानते हैं तो सुख और आनंद की लहरें हमारे भीतर में उछलती हैं। ज्ञान जीने की, हमें जानने की हमें शक्ति प्रदान करता है। ये बात तय है कि ज्ञान हमेशा आत्मा को जीवित ही रखता है। ज्ञान एक समय के लिए भी आत्मा से जुदा नहीं हो सकता। ये एक ऐसा गुण है जो सदा काल साथ रहता है। हाँ, ये बात अलग है कि विभाव रूप परिणमन करे या कि स्वभाव रूप परिणमन करे, लेकिन ज्ञान रहेगा अवश्य। ज्ञान नाम का गुण आत्मा के साथ में सदा सदा के लिए साथ देता है। फिर भी अफसोस है, आश्चर्य ये है कि जैसे किसी के पास में अरबों खरबों की जायदाद हो, इसके बावजूद भी वह भूखा मरे। अफसोस की बात है ना, बड़ी सोचनीय बात है यहाँ कि जिसके पास में अरबों खरबों की जायदाद है फिर भी वो भूखा मरता है। ठीक इसी तरह से हमारे पास में ज्ञान है फिर भी हम अपने आप से अनजान हैं। हमारी पहचान अपने आप से नहीं है फिर भी हम दुखी हैं। ज्ञान है फिर भी दुखी है। बड़ा आश्चर्य है ये। तदुपरांत बालिकाओं महिलाओं द्वारा अनेक भक्तिमय नृत्य की प्रस्तुति दी गई। सारा भक्ता ने इस दौरान मेहंदी लेखन की मांगलिक क्रियाएं भी निरंतर रूप से चल रही थीं। को काटो स्वामी, आठों कर्मों को काटो, संकट के बादल छाटो, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ला षष्ठ्यां तेरी आरती। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ला षष्ठ्यां तदुपरांत नेमी कुमार की गोद भराई आदि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेमी कुमार की गोद भराई के दौरान समस्त भक्त आनंदित नजर आ रहे थे। जिसमें समस्त महानुभाव उपस्थित होकर सम्मिलित होकर नेमी कुमार की गोद भराई करते हैं।
गोद भराई होने के बाद नेमी कुमार जी भक्ति और उत्साह के साथ भव्य यात्रा के साथ श्री जी के दर्शन हेतु जाते हैं। प्रभु के दर्शन करने के बाद नेमी कुमार द्वारा श्री जी की मंगल आरती की गई। अगस्त के कार्यक्रम का समापन होने के बाद 20 अगस्त 2023 का शुभारंभ भी भक्तों ने प्रभु की भक्ति, प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ की। तदुपरांत अहमदाबाद नगर के भक्तों द्वारा 108 मंडलीय आचार्य 36 विधान से पूर्ण मांगलिक क्रियाएं की गयी। इसी क्रम में भक्तों ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए धर्म ध्वज फहराया। इसके बाद उपस्थित महानुभावों का कार्यक्रम समिति द्वारा सम्मान किया गया। तदुपरांत अहमदाबाद नगर के भक्तों द्वारा 108 मंडलीय आचार्य 36 विधान करते हुए विधान मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। जिसमें भक्त हर्षोल्लास के साथ सहभागिता कर रहे थे। विधान के दौरान समस्त नगरवासियों को गुरु मां आर्यका श्री पूर्णमती माता जी का पावन सानिध्य भी प्राप्त हो रहा था। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य नाटिका प्रतिभा प्रदर्शन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अच्छे से उत्तम श्राविका बने, प्रति बने, ऐसी सभी भावना करते हुए ओम क्षेत्र शताचर विद्याचंद्रमीला शुक्रांत शतानिर्वाणी। कलाकारों द्वारा एक नहीं अपितु एक से बढ़कर एक धार्मिक देशभक्तिमय प्रस्तुतियां देकर सभी को आकर्षित कर लिया। माना कि हमें धर्म का खूब सहारा रहता है, लेकिन यह धर्म आत्मा के आश्रित होकर भी शरीर रूपी नाव के बिना नहीं सधता, तो हमें हमारे शरीर का खूब ध्यान रखना चाहिए। मैं अभी कहती हूँ कि अभी आपकी अवस्था इतने व्रत और नियम पालने की नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं विद्यासागर जी की समाधि पर मत्था टेकने जाना अक्कावाड़ी चाहती हूँ। अरे अभी हम पिछले 2 माह पहले ही तो गए थे ना अक्खाबाड़ी विद्यासागर भट्टारक की समाधि पर मत्था टेकने। अब फिर से 12 मील दूर
भाई ने भाई का खून करके धरती माँ को ही लूट लिया, या फिर बेटों में ही बेच दिया, डेवलपमेंट के नाम पर, करप्शन के दाम पर। जब कोई फिल्म स्टार किसान बना तब, जब कोई मंत्री तंत्री का बेटा जवान बना तब, टुकड़ों टुकड़ों में इस जमीन ने अपना दम तोड़ा है, दम तोड़ा है, दम। नगरी में वो सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला, वो सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। मेरा पोता, वाह बेटा, कितना प्यारा है और कितना बड़ा हो गया। तूने कुछ बताया नहीं बेटा, इतना बड़ा हो गया कि माँ से बातें छिपाने लगा। आप इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं ना? देखना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपको भी वृद्धाश्रम में छोड़ दूंगा। और मैं तो अभी दादा दादी के साथ जा रहा हूँ, अब आप रहिए अकेले। माँ, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे कितनी बड़ी भूल हो रही थी। मैं भूल गया था कि आज जो समय आपका है वो कल मेरा भी होगा। ये कर्म का खंड कलयुग है, जैसा बोया है वैसा पाओगे। आज हम सभी 1005, 105 श्री पूर्णमती माताजी के दीक्षा दिवस को उत्सव नहीं महोत्सव मना रहे हैं। और इतनी सुंदर सांस्कृतिक परिकल्पना के साथ, और मुझे याद आता है वो संकल्प देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उस परिकल्पना के साथ एक नहीं अनेक अनेक राज्यों से अलग अलग प्रतिभाओं के माध्यम से आज के इस महोत्सव में जो संलग्न संकलित हुए हैं, उन सभी प्रतिभाओं को मैं अभिनंदन करता हूँ। चैतन्य तीरथ से तेरे चरण, माँ तेरे चरण, विद्या गुरुवर की छाया, माँ पूर्णमती तुमको नमन, विद्या गुरुवर की छाया, माँ पूर्णमती तुमको नमन। इन प्रस्तुतियों के उपरांत कार्यक्रम समिति द्वारा सभी कलाकारों का स्वागत सम्मान भी किया गया। अगस्त के कार्यक्रम के उपरांत 21 अगस्त के कार्यक्रम का शुभारंभ भक्तों ने प्रभु अभिषेक शांति धारा से किया। तारी लोगोत्तमा रंत लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारी शरणं पव्वजामि अरहंत शरणं पव्वजामि। क्षुधारुक विनाशनाय नैवेद्यं नृपामीति। पुस्तकनी ओम ह्रीं नवदेव नमो नमः महामोदगार विनाशनाय दीपं नृपामीति। तदुपरांत अहमदाबाद नगर के भक्तों द्वारा श्री 1008 नेमीनाथ विधान से पूर्ण मांगलिक क्रियाएं की गयी। तदुपरांत अहमदाबाद नगर के भक्तों द्वारा श्री 1008 नेमीनाथ विधान करते हुए विधान मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। कार्यक्रम के मध्य ही भगवान नेमिनाथ जी के जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव का भक्तों ने उत्सव मनाया।
दौरान समस्त नगरवासियों को गुरु माँ आर्यका श्री पूर्णमती माता जी का पावन सानिध्य भी प्राप्त हो रहा था, जिसे पाकर प्रत्येक भक्त हर्षित नजर आ रहा था। श्री 1008 निमिनाथ विधान करते हुए प्रत्येक भक्त विधान के मंत्रों के साथ अर्घ्य समर्पित कर रहे थे। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। उद्धारार्थं कल्याणार्थं अतिशीघ्रतम चरण प्राप्त्यर्थं दर्शन प्राप्त्यर्थं ध्यान प्राप्त्यर्थं जय माला पूर्णार्घ्यं निरोधामि। तदुपरांत भक्तों को आर्यका श्री 105 पूर्णमती माता जी की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने आत्मा के विकारों का स्वाहा कर देना, क्योंकि इसका मालिक मैं नहीं हूँ। ये विकार मेरे नहीं है, ये मेरे स्वभाव नहीं है, इनकी स्वाहा कर देना। मतलब श्रद्धा से स्वीकार कर लेना कि मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं क्रोधी नहीं हूँ, मैं विकारी नहीं हूँ। ये स्वीकार करना, प्रभु मैं तो तुझ जैसा हूँ। इसके बाद राजकुमार नेमी कुमार की श्री कृष्ण व भाभियों के साथ वार्ता के साथ लघु नाटिका का मंचन किया गया। नखरे तो देखो कुमार के, इतने ही नखरे दिखाना है तो नखरे उठाने वाली देरानी ले आओ, जो नखरे उठा सके आपके। मैं क्यों साफ करूं? प्रणाम बलदेव जी। वासुदेव श्री कृष्ण जी की आयुशाला में आपका स्वागत है। रक्षक, हम भ्राता श्री कृष्ण के दर्शन के इच्छुक हैं। नेमी कुमार, ये श्री कृष्ण की आयुशाला के वो अस्त्र शस्त्र हैं जिन्हें चलाने का पराक्रम श्री कृष्ण के सिवा किसी अन्य पुरुष में नहीं है। अरे कुमार, चलाना तो दूर, कोई चक्र उठा भी नहीं सकता। आपकी वीरता की मात्र मैं ही नहीं, समग्र द्वारिका नगरी प्रशंसा कर रही है। धन्य हो कुमार श्री, धन्य हो। तदुपरांत राजकुमार नेमी कुमार की भव्य रूप से बारात निकाली गई, जिसमें समस्त महानुभाव उत्साहित होकर सम्मिलित हो रहे थे। इसके अलावा नेमी कुमार की अन्य मांगलिक क्रियाएं भी इस दौरान की गईं। श्री विद्यासागर श्रीराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर श्रीराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सागर श्रीराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर मुनिराज
आओ तुम हिमगिरियों से तुमसे ऊंचा कौन है। हाँ मित्रों, कुछ संत हुआ करते हैं जो आचार्य पद पर विभूषित होते हैं। हमारे आचार्य गुरुदेव एक ऐसे संत हैं जिनसे आचार्य पद विभूषित हो रहा हूं। तब कहता हूं वाह सजल, वाह बेटा वाह, कि पूछ आओ तुम हिमगिरियों से तुमसे ऊंचा कौन है, सागर की लहरों से पूछो तुम समूचा कौन है। ओ चिड़ैया उड़ने वाली किनके गीत को बोती हो, चलने वाली तेज हवाएं किनकी महिमा ढोती हो। अरे बागों में माली मालाएं किनके लिए पिरोता है, जल्दी उठने वाला सूरज किनकी राह सजोता है। अरे उत्तर में गंगा से पूछो, दक्षिण में कृष्णा से, पश्चिम में चंबल से पूछो, पूरब में ब्रह्मा से। अरे अटक से लेके कटक तक पूछो, कश्मीर से कन्या तक पूछो, हिंद महासागर से पूछो कंचनजंगा तक, और घूमाओ तुम ये जग सारा, फिर तुमको ये मुकाम मिलेगा कि इस दुनिया में सबसे ऊंचा विद्यासागर नाम मिलेगा। क्या बात है बेटा, वाह जिंदाबाद। 21 अगस्त के कार्यक्रम के उपरांत 22 अगस्त के दिवस भी भक्तों ने प्रभु की भक्ति और उत्साह पूर्वक महाअर्चना के साथ पूजन किया। अनिन्नी दक्षा कुशलामहिम्नि रगिम्नि शक्ता कथिनो गरेम्नि मनोबपुर्वाग्बलिनश्य नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। सर्वंगुर सारा जग जाना, जड़ चेतन को भिन्न पिछाना, नग पंच मनाए इंद्रदेव हर्षित गुण गाए। प्रभु आपने प्रभुता पाई, दो हमको समता सुख दाई, दुष्ट कर्म ने मुझको घेर, निस्वभाव से मुख को फेरा। प्रभु आपसे ताले वासी, दर दर भटका मैं जगवासी। अब निज बोल समझ में आए, सिंध दशाही मन में भाई। करो नमन स्वीकार हमारा, भव सागर से करो किनारा। कर्म भवर में मेरी नैया, गुरुवर तुम में कौन खे भैया। 36 मुनीश्वर पूजन के दौरान अनेक धार्मिक क्रियाएं भी भक्तों द्वारा की गईं। इसी क्रम में भक्तों को गुरु मां आर्यका श्री पूर्णमती माता जी की संघस्थ माता की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। कभी कांटों में कभी फूलों में जिंदगी जिया करते हैं। आर्यका श्री पूर्णमती माता जी की वाणी में मिश्री घुला करती हैं। ये अद्वितीय शिष्य है आचार्य भगवान की। इनके चातुर्मास के लिए, इनका चातुर्मास तो किस्मत वालों को मिला करती है। इनका चातुर्मास तो किस्मत वालों को मिला करती है। अरे आप बड़े पुण्यशाली हैं। इनके चरण तो कहीं और जा रहे थे, लेकिन आपकी भक्ति, आपका पुण्य इतना था कि माता जी के चरण के बढ़ते हुए चरण को आपने अपने अहमदाबाद में थाम लिया। इसके बाद नेमी कुमार की बारात नेमी कुमार राग से वैराग्य की ओर लघु नाटिका का मंचन किया गया। वे मूक प्राणी मुझे पुकार रहे हों। नेमिराज, प्रतीत होता है कि क्रंदन विशेष अतिथियों की भोजनशाला से आ रहा है। किंतु ये तो उन पशुओं के घर लौटने का समय है ना। इस समय पशुओं को यहाँ किस कारण बांधा गया? ये असह पीड़ामय आवाज
ऐसा कुकृत क्यों? हाँ राजकुमार। लेकिन भ्राताश्री ने पशुओं को बांधने का आदेश दिया ही क्यों? कहाँ तो ये महान जैन धर्म जहाँ पानी को छानकर अनंत जीवों की रक्षा कर अहिंसा का परिचय दिया जाता है, और कहाँ ये दुष्कृत जहाँ इन निर्बल पशुओं की निर्मम हत्या। तदुपरांत भव्य दीक्षा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। उनके पद चिन्हों पर चलकर उनकी पथानुगामी बनूंगी। मैं भी आर्य का दीक्षा स्वीकार करूंगी। मैं भी आर्य का दीक्षा स्वीकार करूंगी। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। आत्म अनुभव लीन नित निर्ग्रंथ बड़ भागी महान। आत्म अनुभव लीन नित निर्ग्रंथ बड़ भागी महा। निष्कंप मेरु सम है थिर आनंद रस भोगे सदा। मैं यहाँ पर आपकी कीर्ति पताका आचार्य भगवान सम युगों युगों तक जयवंत रहे उस मंगल भावना के साथ देश भर से ये पधारे सभी गुरु भक्त और पूरे अहमदाबाद और गुजरात के जैन समाज की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दीक्षा दिवस पर भक्तों को गुरु माँ आर्यका श्री पूर्णमती माता जी की वाणी श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर तुम्हें दूसरी जो अंतर की दुनिया है वहाँ प्रवेश करना है तो मेरे साथ में आओ। ये सारे विकल्प जाल को उठा करके फेंक दो। ये सिक्के तुम्हारे वहाँ नहीं चल सकते, ये सोच तुम्हारी वहाँ नहीं चल सकती। मेरे साथ में चलो। आंख वालों को भी अंधा कहने की हिम्मत रखते हैं वे। आखिर कौन है ऐसे जो अंधों के बीच रह करके सुंदर से सुंदर दृश्य की चर्चा करते हैं? ऐसे होते हैं गुरु। लेकिन समझे कैसे, कैसे माने कि दुनिया में कुछ ऐसा भी है, ऐसी भी वस्तु व्यवस्था है जो अद्भुत है, अनुपम है, जो सबके भीतर है, आप सबके भीतर में है। ऐसी क्या चीज है? वह एक ऐसी आत्मा जो परमात्मा को लिए हुए है, अनंत शक्तियों को लिए हुए है, अनंत गुणों का गोदाम है, ज्योतिर्पुंज है। उसका एक बार दर्शन कर ले तो फिर दुनिया को देखने की तमन्ना ही न हो। हाँ गुरुवर, मुझे भी उसी की लगन लगी है। ऐसी लगन लगी है कि एक बार आप दिख जाओ। कहाँ हो गुरुवर? इस प्रकार से अहमदाबाद के भक्तों को पूज्य आर्यका श्री के सानिध्य में अपार भक्ति का लाभ प्राप्त हुआ। दर्शकों, अहमदाबाद में भगवान नेमिनाथ जी के जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव पर आयोजित हुए कार्यक्रम में भक्तों को परम पूजनीय आर्यका श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसमें भक्तों ने प्रभुवर की भक्ति के साथ असीम पुण्य का लाभ प्राप्त किया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जनेंद्र। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे समस्त कटारिया परिवार एवं कटारिया ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात।